शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे दैहिक अलंकार व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाते हैं, वैसे ही परम पिता परमात्मा आत्माओं की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उन्हें अलौकिक अलंकारों से सजाते हैं। परंतु क्या कारण है कि अलंकार और अलंकार देने वाला एक होते हुए भी आत्माओं की सुंदरता यानी आंतरिक अवस्था में अंतर आ जाता है। इस अलौकिक गहराई को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 12 दिसंबर 79 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है रूहानी अलंकार और उनसे सजी हुई मूर्तें। परमात्मा कहते हैं कि हर एक बच्चा अति सुंदर छत्र छाया के नीचे बैठा हुआ है। जिस छत्र छाया के नीचे होने के कारण प्रकृति और माया के वार से बचे हुए थे, बहुत रूहानी सेफ्टी के साधन के अंदर थे। जरा सा सूक्ष्म वाइब्रेशन भी छत्र छाया के अंदर पहुंच नहीं सकता। ऐसी छत्र छाया के अंदर विश्व कल्याण की सेवा के जिम्मेवारी के ताजधारी बैठे हुए थे। तो सब इस अलौकिक दृश्य को थोड़ा स्पष्ट करें। हम सब परमात्मा की याद में रहते हैं, तो याद के द्वारा जो ऊपर याद की छतरी बनती है उसको परमात्मा कहते हैं छत्र छाया जी। क्योंकि अच्छे संकल्पों का एक ओरा आभा मंडल बनता है और वो आभा मंडल एक छाया के रूप में, छतरी के रूप में हमारे ऊपर आता है जी। तो परमात्मा हम सबके अलौकिक श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं कि एक और बहुत सुंदर छत्र है ऊपर सबके और साथ साथ ताज भी है। डबल ताजधारी आप आत्माएं हो, क्योंकि आपको एक तरफ विश्व कल्याण की सेवा की जिम्मेवारी का ताज मिला हुआ है और दूसरा जितना आप पवित्र शुद्ध विचारों में रहते हो उतना एक सुंदर पवित्रता का क्राउन बन जाता है। जैसे धर्म पिताओं के महान आत्माओं के चेहरे के चारों तरफ एक लाइट दिखाते हैं, लाइट का क्राउन जैसा, ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं एक तरफ तुम्हारे ऊपर छत्र छाया है परमात्मा की याद की और दूसरी तरफ जवाबदारी का ताज है और पवित्रता का डबल ताज है जी। इसलिए ताजधारी हो और छत्र छाया के नीचे छत्रधारी हो। जी। परमात्मा कहते हैं कि एक संपूर्ण प्योरिटी के हिसाब से लाइट का क्राउन, दूसरा सेवा का ताज। इसमें नंबरवार थे। किसी किसी बच्चे का प्योरिटी की 3 स्टेजेस, संकल्प, बोल और कर्म के लाइट का क्राउन एक तो फैला हुआ ज्यादा था, जितनी तीनों स्टेज की प्योरिटी उसी अनुसार लाइट का क्राउन चारों ओर अपना प्रकाश फैला रहा था। ये दोनों बातें, एक पवित्रता का ताज हमारे मन, वचन और कर्म के आधार पर उसकी लाइट तेज होती है और कम होती है। जी। जितने हमारे मन के संकल्प बड़े शुद्ध और पवित्र चलते हैं, स्थिर संकल्प हैं जिसमें कोई ज़्यादा व्यर्थ नहीं है मिक्स, उनकी प्योरिटी, वचन और कर्म की प्योरिटी, जिन्होंने इन तीनों बातों पर बहुत ध्यान दिया है, मन में भी कोई व्यर्थ संकल्प नहीं आते, वाचा से भी कभी भी कोई ऐसे वचन नहीं निकलते, कटु वचन, किसी को दुख देने वाले वचन, जी। और कर्म भी सदा सुखदायी हुए हैं। तो उनके पास उनका जो छत्र है, प्योरिटी का ताज है, उसकी चमक जो है बहुत दूर दूर तक जाती है जी। क्योंकि उनकी प्योरिटी बहुत अच्छी है। और कोई कोई हैं जो वाचा और कर्मणा तक तो ध्यान रखते हैं लेकिन मनसा में कहीं कहीं व्यर्थ संकल्प आते हैं, तो वो प्योरिटी की स्टेज कम हो जाती है। तो परमात्मा हमारे धारणाओं की स्टेज के ऊपर बता रहे हैं जी। कि जितनी प्योरिटी की स्टेज हमारी आगे बढ़ती जाती है
उतना क्राउन की जो चमक है वो बढ़ती जाती, फैलती जाती है। हाँ जी। और दूसरा, सेवाओं में भी नंबरवार है। कोई तो बेहद विश्व कल्याण की सेवा में सदा लगे हुए हैं और कोई अपने अपने एरिया में हदों में फंसे हुए हैं। जी। तो वो ताज जो दूसरा है, चमक वाला, जिम्मेवारी का ताज, वो भी नंबरवार हो जाता है। तो ये दोनों ताज की जो चमक है, माना जो सेवाएं जिस आधार से कोई व्यक्ति कर रहे हैं, कोई है जो बहुत सेवा कर रहे हैं, तान मान धन समय सब कुछ विश्व कल्याण के लिए समर्पित किया हुआ है, तो नेचुरल है वो जवाबदार हैं और जवाबदारी का ताज उनका बड़ा होगा और उसकी चमक अच्छी होगी। जी। तो परमात्मा हम सबको एक अलौकिक रीति से श्रृंगार रहे हैं और ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आप प्योरिटी के क्राउन को बढ़ाओ। हाँ जी। और साथ साथ जिम्मेवारियां जो विश्व कल्याण की हैं वो बेहद में लो, हद में नहीं रहो। जी। परमात्मा कहते हैं कि जितने ताज में नंबर थे उसी अनुसार छत्र छाया में भी फर्क था। किसी की छत्र छाया इतनी बड़ी थी जो उसी छत्र छाया के अंदर रह कार्य कर सकते थे, सारे विश्व का भ्रमण छत्र छाया के अंदर कर सकते थे। इतनी बेहद की छत्र छाया थी और किसी किसी की यथाशक्ति नंबरवार हद की थी। ऐसी हद की छत्र छाया के अंदर बैठे हुए, अर्थात अपने पुरुषार्थ के अंदर सदा याद के बजाय नियम प्रमाण, समय प्रमाण याद में रहने वाले, 4 घंटे वाले, 8 घंटे वाले, अर्थात याद को भी हद में लाने वाले। ये तीसरी सब्जेक्ट जो योग की है जी। जो निरंतर योगी आत्माएं हैं, जी। जो आँख खुलते ही सोते तक, यहाँ तक निद्रा योग में भी है। तो अगर वो 24 घंटे परमात्मा की याद में है तो जैसे उनके ऊपर जो छत्र छाया है, हाँ जी। वो सदा काल के लिए कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, परमात्मा की याद में है तो उसकी छतरी के नीचे हैं। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं एक बच्चे हैं जो निरंतर योगी, सहज योगी, स्वतः योगी, सदा काल के योगी हैं। हाँ जी। तो उनकी जो छतरी है, छत्र छाया है, वो सदा उनके ऊपर बनी हुई है, कहीं भी रहें, कुछ भी करें। लेकिन दूसरे हैं जो 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे योग कर रहे हैं, कहते मैंने इतना घंटा योग किया, माना उतनी ही छत्र छाया उनके ऊपर रही। बाद में जब दूसरे कर्म में लग गए तो छतरी हट गई। तो परमात्मा अपने बच्चों को इन 3 सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ याद की यात्रा कितनी है, निरंतर है या कभी कभी वाली है, दूसरी धारणाओं में प्योरिटी की स्टेज कहाँ तक पहुँची है, और तीसरी सेवा हदों में है या बेहद में है। तो 3 सब्जेक्ट की 3 निशानियाँ एक छत्र छाया के रूप में, ताज के रूप में और प्योरिटी के क्राउन के रूप में दिखाई है। जी। परमात्मा कहते हैं कि याद बेहद के बाप की है, लेकिन याद करने वालों ने बेहद की याद को भी हद में ला दिया है। संबंध अविनाशी है, लेकिन संबंध निभाने वालों ने समय निश्चित कर विनाशी कर दिया है। कभी बाप के संबंध, कभी व्यक्ति से संबंध, कभी वैभवों से संबंध, कभी अपने ही पुराने संस्कार व स्वभाव के साथ संबंध। कई बार संबंधों में भी ऐसा ही होता है। हाँ जी। कि कुछ समय तो हम परमात्मा की याद में रहते हैं, उनके साथ सब संबंधों का अनुभव करते हैं जी। और जब कोई ज़रूरत पड़ती है देहधारियों की तो उनका भी साथ ले लेते हैं। कभी कभी संबंधों में भी परिवर्तन आता है, सेवाओं के आधार से भी हम संबंध भूलते जाते हैं, परमात्मा की बजाय किसी देहधारी को साथी बना लेते हैं, कोई साधनों के पीछे फंस जाते हैं, कोई संस्कारों के कारण उनसे दूर हो जाते हैं। जी। तो परमात्मा कहते हैं कि बेहद बाप जो बेहद का है, जो सदा आपको हर संबंध से साथ निभाने वाला है, उसको भी कभी कभी भूल जाते हैं तो छतरी उतर जाती, छत्र छाया से बाहर हो जाते हैं। वैसे अब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि लेने के लिए तो अविनाशी अधिकार है, अविनाशी वर्षा है, लेकिन देने के समय विनाशी वर्षे से भी किनारा कर देते हैं। लेने में फराख दिल है और देने में कहाँ कहाँ इकोनॉमी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो भी परमात्मा के द्वारा प्राप्तियां हो रही हैं, जी। उन प्राप्तियों को तो हम सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो देने की बात आती, माना जो हमें कमी कमजोरियां हैं उनको जो दान करने की है, जी। उसमें हम कंजूसी करते हैं, इकोनॉमी करते हैं, थोड़ा देंगे थोड़ा अपने पास रख लेंगे। कोई भी विनाशी चीज़ भी, संपत्ति भी है तो थोड़ी तो समर्पित करेंगे, थोड़ी अपने लिए रख लेंगे। तो परमात्मा कहते हैं देने में इकोनॉमी कर रहे हैं और लेने के समय पूरा अधिकार रखते हैं कि जैसे महारथियों को सब कुछ प्राप्त होता है, जैसे उनको हर चीज़ में आगे रखा जाता है, ऐसे मुझे भी रखा जाए।
तो परमात्मा कहते हैं अधिकार लेने में तो नंबर 1, लेकिन देने में इकोनॉमी करते हैं। कोई भी चीज़ देनी होगी, कोई सेवा में आगे आना होगा तो कहेंगे मेरे पास फुर्सत नहीं है, मेरे पास समय नहीं, समय की भी इकोनॉमी करेंगे, धन की भी इकोनॉमी करेंगे। कर्मणा सेवा अगर कहीं आएगी कहेंगे ये हम नहीं कर सकते, उसमें भी इकोनॉमी करेंगे। तो इस प्रकार की एक अलग प्रकार की इकोनॉमी जी, जो देने में कंजूसी कर रहे हैं और लेने में सब कुछ उनको चाहिए, तो परमात्मा कहता है इसमें भी नंबर हो जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि चतुराई से बाप को भी दिलासे देते हैं, जरूर संपन्न बन जाएंगे, हो जाएगा। जब लेना 1 सेकंड का अधिकार है तो देने में भी इतने फराख दिल बनो। परिवर्तन करने की शक्ति फुल परसेंटेज से यूज करो। तो निरंतर याद को हद में लाए हुए हैं, इसीलिए छत्र छाया में भी नंबर देखे। नंबरवार होने के कारण माया के वाइब्रेशन, वायुमंडल, व्यक्ति, वैभव, स्वभाव, संस्कार वार करते हैं। सेफ्टी का साधन छत्र छाया ही है, जी, लेकिन अगर हम हदों में कहीं भी फंस गए तो माया कहीं ना कहीं से चांस जरूर लेगी। वाइब्रेशन में, वायुमंडल में कई ऐसे विघ्न आएंगे, पेपर्स आएंगे जिसके कारण हम अपनी खुशी को नष्ट कर देंगे, योग टूट जाएगा। जी, तो परमात्मा अपने बच्चों को यही कहते हैं कि सदा काल के लिए याद की छतरी के नीचे रहो, निरंतर योगी बन जाओ। सब संबंधों से एक को जैसे अधिकार रखते हो लेने में, ऐसे फ्राक दिली से मेरा तो एक दूसरा न कोई, उसके लिए ही तन मन धन समय श्वास जो भी है सब उनकी सेवा के लिए। तो निरंतर योग इससे हो जाएगा, और निरंतर हो जाएगा तो यही एक सेफ्टी का साधन बन जाएगा। जी, अगर अंतर पड़ रहा है, थोड़ा समय रहे, थोड़ा समय बाहर आ गए छतरी से, कहीं न कहीं से माया वृत्ति में, वाइब्रेशन में, संकल्पों में, संस्कारों में अपना वार करेगी। इसलिए अगर माया से बचना है तो निरंतर छत्र छाया के नीचे रहना जरूरी है। परमात्मा कहते हैं कि इस तख्त को तो जानते हो, बाप के दिल तख्त नशीन, लेकिन यह दिल तख्त इतना प्योर है जो इस तख्त पर सदा बैठ भी वही सकते जो सदा प्योर है। परमात्मा का दिल तख्त है, भगवान के दिल तख्त पर रहना। वैसे भी लौकिक में भी माँ बाप के दिल तख्त पर वही बच्चे रहते हैं जो बहुत सपूत हैं, बहुत आज्ञाकारी हैं। तो परमात्मा कहते हैं इस सच्चे दिल पर, परमात्मा के दिल तख्त पर बैठना, उसके लिए बहुत प्योर वाइब्रेशन चाहिए, बहुत प्योरिटी की स्थिति चाहिए। अगर जरा भी इम्प्योरिटी है, व्यर्थ है, कोई भी प्रकार का किचड़ा है, तो स्वच्छ स्थान पर वो ठहर ही नहीं सकता। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं एक तरफ 2 बातें आती हैं, एक तरफ हम परमात्मा को आह्वान करें और अपने दिल तख्त पर बिठाएं, और दूसरी तरफ हम इतने पवित्र स्वच्छ बन जाएं जो हम परमात्मा के दिल तख्त के नसीन बन जाएं। ये दोनों बातें, अगर हमारे दिल के अंदर भी कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें हैं, कहीं कोई किचड़ा नोट है, किसी की कमी कमजोरी या अवगुण हमने अपने चित्त पे या दिल पर समाये हुए हैं, जी, तो परमात्मा का निवास यहाँ नहीं हो सकता, वो आ ही नहीं सकता, उसकी याद स्थायी नहीं रह सकती। और दूसरा, अगर परमात्मा के दिल तक पर हमें बैठना है तो हमारे विचार, हमारी धारणाएं बहुत प्योर शुद्ध चाहिए, जरा भी मिक्स नहीं चाहिए। अगर हमारा चिंतन जरा भी कहीं इधर उधर भटक रहा है तो हम परमात्मा के दिल तख्त के मालिक नहीं बन सकते। बिल्कुल भाई साहब। परमात्मा कहते हैं कि सदा काल वही बैठ सकता है जो सदा फॉलो फादर करने वाले हैं। संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है तो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे आ जाते हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं उसी अनुसार उसी समय पश्चाताप करते हैं, वो महसूस करते हैं कि तख्त नशीन से गिरती कला में आ गए। अगर कोई ज़्यादा उल्टा कर्म होता है तो पश्चाताप की स्थिति में आ जाते हैं। अगर कोई विकर्म नहीं लेकिन व्यर्थ कर्म हो जाता है तो पश्चाताप की स्थिति नहीं लेकिन महसूसता की स्टेज होती है। कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई प्रकार से विकारों के अधीन होकर के कर्म करता है जी, और ज्ञान मिलने के बाद उससे कोई ऐसी अवज्ञाएं होती हैं तो उसको बहुत पश्चाताप करना पड़ता है जी, क्योंकि उससे कर्म गलत हो गए, विकारों के अधीन होकर के उसने कर लिया, उसको परमात्मा कहता है विकर्म। जी, लेकिन एक है कि संकल्प में आया और हमने समाप्त कर दिया, हाँ जी, तो विकर्म की सजा है,
अगर विकर्म हो रहे हैं तो खुशी गायब हो जाएगी, स्थिति डाउन हो जाएगी, दिल तक से गिर जाएंगे। तो परमात्मा कहता है एक है विकर्म करने वाली आत्माएं जिनको पश्चाताप करना पड़ता है, और एक है संकल्प तक आया और उसको परिवर्तन कर लिया जी। उनको महसूसता होती है कि ये मेरे से नहीं होना चाहिए, ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो दिल तक पर रहने वाली आत्माओं को दोनों बातों का ध्यान रखना है जी। संकल्प में भी कोई ऐसे अशुद्ध विचार ना आए, मर्यादाओं का उल्लंघन संकल्प से भी न हो। तो अमर्यादाएं और अपवित्रता अगर संकल्प में उल्लंघन हो रही है तो उस समय वो ऊंची स्टेज पर नहीं बैठ सकता, दिल तख्त का मालिक नहीं बन सकता। इसलिए परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं कि एक तो विकर्मों से बचो, नहीं तो पश्चाताप करना पड़ेगा, और दूसरा अगर संकल्प विकल्प अंदर अंदर चल रहे हैं, युद्ध चल रही है, उन संकल्पों को भी परिवर्तन करो, नहीं तो परमात्मा के दिल तक से नीचे आ जाओगे। तो सब परमात्मा कहते हैं कि जहाँ पश्चाताप की स्थिति व महसूसता की स्टेज अनुभव होगी, वहाँ तख्त नशीन के नशे की स्टेज नहीं होगी। फर्स्ट स्टेज है तख्त नशीन, सेकंड स्टेज है करने के बाद महसूसता की स्टेज। इसमें भी नंबर हैं, कोई करने के बाद महसूस करते हैं, कोई करते समय ही महसूस करते हैं, और कोई कर्म होने के पहले ही कैच करते हैं कि कुछ होने वाला है। जो दिल तख्त नशीन आत्माएं हैं वो तो बिल्कुल प्योर हैं, शुद्ध हैं, किसी भी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं है। लेकिन दूसरी आत्माएं हैं जो करने कोई ऐसा कर्म हो रहा है तो महसूस होता है ये गलत है, करने के बाद कोई महसूस करते हैं, कोई करने के समय लगता है कि ये श्रीमत की मर्यादा के अनुकूल नहीं है, लेकिन कोई कोई को पहले से टच हो जाता है कि ये कर्म जो होने वाला या हो सकता है तो उसमें मेरे से विकर्म बन जाएगा, इसलिए मुझे नहीं करना है। कैच कर लेते हैं और कैच करके अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन तीसरी स्टेज आती है जब वो कर लेते हैं तो उसके बाद होता है पश्चाताप जी। पश्चाताप में भी नंबर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कई हैं पश्चाताप करके अपने को चेंज कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। कई पर पश्चाताप तो करते हैं लेकिन जैसे थे वैसे ही रहते हैं, दृढ़ता का संकल्प नहीं लेते, और फिर बार बार उनसे कुछ न कुछ गलतियां होती रहती हैं। कई लोग यहाँ पर परमात्मा के दरबार में आते हैं, क्लास में बैठते हैं, महसूस होता है कि गलत है, मेरे से विकर्म हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए जी। वायदा भी करते हैं, पश्चाताप भी करते हैं, लेकिन दृढ़ता का संकल्प नहीं लेते, इसलिए फिर होता रहता है। तो परमात्मा कहते हैं दिल तख्त नशीन बच्चे तो पास प्योर हैं, शुद्ध हैं, एक बाबा दूसरा न कोई। लेकिन जो करने के समय महसूस करते हैं, महसूसता की शक्ति आई तो परिवर्तन कर सकते हैं। तीसरे हैं पश्चाताप करने वाले। तो इस स्टेज को देखें कि ऐसा तो नहीं हमने पश्चाताप किया और फिर वही कर्म हो रहा है। कई लोग एक बार पश्चाताप कर लेते हैं फिर दोबारा वही करना शुरू कर देते हैं, इतने कर्म इंद्रियों के अधीन हो गए। तो परमात्मा अपने बच्चों को शुद्ध प्योर बनाना चाहते हैं, जिससे आत्मा परमात्मा के सदा दिल तख्त नशीन रह सके। पश्चाताप है लेकिन परिवर्तन की शक्ति नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे? ऐसे समय पर विशेष स्वयं के प्रति कोई ना कोई व्रत और नियम बनाना चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि व्रत से वृत्ति परिवर्तन होगी, वृत्ति से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी, क्योंकि विशेष व्रत के कारण बार बार वही शुद्ध संकल्प जिसके लिए व्रत रखा है वह स्वतः याद आता है। तो जब भक्तों के व्रत का भी फल मिलता है तो ज्ञानी तो आत्मा अधिकारी बच्चों को शुद्ध संकल्प रूपी व्रत का व दृढ़ संकल्प रूपी व्रत का प्रत्यक्ष फल जरूर प्राप्त होगा। भक्ति मार्ग के अंदर कोई भी व्रत लेते हैं, जैसे एकादशी का व्रत लेते हैं या कोई भी ऐसे त्योहार पर देवी देवताओं की स्मृति में व्रत रखते हैं जी, पूजा के दिनों में व्रत रखते हैं, उसमें वो भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, इस प्रकार का व्रत लेते हैं। हाँ जी। लेकिन ये अलौकिक रीति से परमात्मा हम सबको जो व्रत दिला रहे हैं, कोई भी एक भी व्यर्थ संकल्प ना आए, सदा आत्मा शुद्ध संकल्प में रमण करती रहे जी, उसके लिए व्रत लो। क्योंकि ये जो वृत्तियां हैं जिनके अंदर बहुत कुछ गलतियां भर गई हैं, हाँ जी, उन वृत्तियों को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए दृढ़ता का संकल्प ही व्रत है। संकल्प करें कि ये संकल्प व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे, हम ऐसा नहीं सोचेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे। जब हम व्रत लेंगे
और व्रत को बार बार रिवाइज करेंगे किसके नाम से लिया है। तो जब बाबा की याद आएगी कि शिव बाबा ने हमें ये कहा है, हम उनके नाम से व्रत लेते हैं और हम सदा शुद्ध संकल्पों में ही रहेंगे, एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे, नहीं आने देंगे, तो उनकी वृत्तियां अपने आप चेंज हो जाएंगी। तो कहते व्रत से वृत्तियां चेंज होंगी और जब हमारी वृत्तियां चेंज हो जाएंगी तो ये दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। कहते हैं दृष्टि से सृष्टि बनती है, तो व्रत से वृत्ति चेंज होती है, वृत्ति से हमारी दृष्टि चेंज हो जाती है और दृष्टि से ये सारी सृष्टि परिवर्तन होती है। इसलिए एक दूसरे से कनेक्ट है। तो हम सबको कोई ना कोई रोज अमृत वेले आँख खुलते ही संकल्प लेना चाहिए कि आज सारे दिन में एक भी अशुभ संकल्प आने नहीं देंगे, शुद्ध संकल्पों में ही रमण करेंगे जी। हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतन ही करेंगे, व्यर्थ चिंतन नहीं आने देंगे। इस प्रकार के संकल्प का व्रत है और दृढ़ता से अगर लिया है तो उसको हम पूरा कायम रख सकते हैं जी। परमात्मा कहते कि चौथा अलंकार क्या देखा, हर एक के पास स्वदर्शन चक्र देखा। स्वदर्शन चक्रधारी भी सब थे, लेकिन कोई का चक्र स्वतः ही चल रहा था और कोई को चलाना पड़ता था, और कोई फिर कभी कभी राइट तरफ चलाने के बजाय रॉन्ग तरफ चला लेते थे, जो स्वदर्शन चक्र के बजाय माया की चक्री में आ जाते थे। स्वदर्शन माना सीधा चक्र चलना चाहिए जी। तो परमात्मा कहते हैं स्व का दर्शन करो, लेकिन कभी कभी पर दर्शन की तरफ उल्टा चक्र चल जाता है। हाँ जी। और उल्टा चक्र चल गया तो माया की चक्री में आ जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए हमें स्व का ही दर्शन करना है कि मैं आत्मा कौन हूँ, मैं क्या थी, क्या बनी और क्या बनना है। जब हमारे एक को स्व का दर्शन होगा तब हम स्वदर्शन चक्र का अलंकार धारण कर सकते हैं। वास्तव में स्थूल अलंकार नहीं है, कोई गले काटने वाला अलंकार नहीं है जी। माया के चक्कर से बचने का है। और उसके लिए हमें स्व की स्मृति, स्व का दर्शन ही करना है, उल्टा चक्र नहीं चलाना है, किसी दूसरे का दर्शन, दूसरे का चिंतन, पर चिंतन नहीं करना है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने भिन्न भिन्न अलंकारों के माध्यम से आत्मा का कैसे श्रृंगार करें उस विधि को समझा। बस अब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि माया की छाया से बचने के लिए हमें निरंतर ईश्वरीय याद की छत्र छाया में रहना है। परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय दिल तख्त नशीन बनने के लिए हमें फॉलो फादर करना है और ध्यान रहे कि हमारा कोई भी संकल्प अमर्यादित व अपवित्र ना हो। परमात्मा ने कहा कि माया जीत बनने के लिए हमें पर दर्शन को छोड़कर स्वदर्शन चक्र फिराना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, रूहानी अलंकार, छत्र छाया, डबल ताज, बाप का दिल तख्त व स्वदर्शन चक्र। बाप के दिल तख्त पर वही बैठ सकते हैं जो कर्म की गति के प्रमाण सदा फॉलो फादर करते हैं। पुरुषार्थ में सदा याद के बजाय नियम व समय प्रमाण याद में रहने से हद की छत्र छाया रहेगी। विकर्म होता है तो पश्चाताप की स्थिति और व्यर्थ कर्म होता है तो महसूसता की स्टेज होती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।